गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आपने लास्ट क्लास में चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स करे थे एंड बिफोर देन डैट वी स्टार्टेड आवर चैप्टर 6, ओके, जिसमें हमने जाना था ऑक्यूपेशंस क्या होता है एंड वर्क क्या होता है। ओके, तो एक बार हम दोबारा से उसे रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, टुडेज टॉपिक ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करा था, जितने भी हमारे घर में एल्डर्स होते हैं, द एल्डर ऑफ आवर फैमिली गो आउट फॉर वर्क एवरी डे। जितने भी हमारे घर में एल्डर्स हैं, लगभग वो सभी एल्डर्स डेली काम पर जाते हैं, वर्क पर जाते हैं। दे गेट मनी फॉर देयर वर्क, और उनको वो काम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। वी नीड मनी टू बाय फूड, जिनसे उन पैसों से हम क्या कर सकते हैं? खाना खरीद सकते हैं, क्लोथ्स खरीद सकते हैं, और जो भी हमारी ज़रूरत की थिंग्स होती हैं, थिंग्स मतलब सामान, और बाकी जितने भी अदर्स, जितने भी थिंग्स होंगी, जितने भी सामान होंगे, वो सभी सामान जो हमारे फैमिली मेम्बर्स की नीड के होते हैं, उन सबको हम पैसों से ही खरीद सकते हैं। ओके, वर्क टू टीम, ओके, वर्क टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। मतलब ऐसा काम जो पैसों के लिए करा जाता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशन। ओके, पीपल वर्क एज फार्मर हो गए, जो लोग खेत में काम करते हैं, दे आर कॉल्ड फार्मर्स। कॉबलर्स हो गए, टेलर्स हो गए, कारपेंटर हो गए, डॉक्टर, नर्सिस, लेबर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर्स, टीचर एंड मिल्कमैन, some people work in office, they all are occupations। ये उन सब के occupations हैं। आपको इमेज दिख रही हैं, इन सबको इनका काम करने के लिए पैसा दिया जाता है। ओके, ये इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, ड्राइवर है वो गाड़ी चलाते हैं, टेलर है वो कपड़े सिलते हैं। तो ऐसे इन सब का डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पर आपको 8 इमेजेस दिख रही हैं। ये 8 के 8 इमेजेस जो हैं बच्चों, ये इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क हैं। ओके, आज का जो आपका होमवर्क है, आपको ऐसे ही इमेज का एक चार्ट जो है मार्केट से अवेलेबल हो जाएगा। ओके, आप उसे परचेज करके, आपके फादर जाते होंगे या कोई भी काम पे जाते हैं तो उन्हें आप बोल दीजिएगा, दे विल परचेज इट फ्रॉम स्टेशनरी शॉप। ओके, एंड आपको उनको अपने नोटबुक में पेस्ट करना है और उनके ऑक्यूपेशंस के नेम लिखने हैं। ओके, उनके वर्क जो वो करते हैं उनके नेम आपको राइट डाउन करने हैं। नाउ फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है? हम एक एक करके जितने भी हमारे वर्क्स हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फार्मिंग इन इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन विलेज। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में ज़्यादातर लोग जो है वो विलेजेस में रहते हैं। विलेजेस का मतलब होता है बच्चों गांव। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। फार्मिंग का मतलब होता है खेती। ओके, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग इन विलेज। मतलब जो लोग गांव में रहते हैं, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है, मेन काम होता है, वर्क होता है, वो होता है फार्मिंग। कहाँ पर बच्चों? विलेजेस में। इंडियन फार्मर्स ग्रो मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। जो इंडियन फार्मर्स हैं वो बहुत सारे टाइप्स के जो क्रॉप्स मतलब अनाज जो होते हैं उनको वो उगाते हैं। सच एज फूड ग्रेन्स, कुछ फूड ग्रेन्स है जिन्हें हम खाने में यूज़ करते हैं। पल्सीज हो गई, कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स होते हैं जिनसे ऑयल निकलता है, जूट हो गया, टी हो गया, स्पेसीज हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडियन फार्मर्स जो हैं वो बहुत अच्छे क्वांटिटी में ये ग्रो करते हैं, उगाते हैं। अ फार्मर नीड फ्लैट लैंड एंड गुड सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स। एक जो फार्मर होते हैं उनको एक फ्लैट लैंड की, एक खेत की ज़रूरत होती है। ओके, फ्लैट खेत की। ओके, और उसके अंदर जो सॉइल होता है वो उसकी कंडीशन गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि उसमें अच्छी क्रॉपिंग हो पाए। ही ऑल्सो नीड वाटर, और उनको बच्चों खेती करने के लिए उनको वाटर की भी नीड होती है। ओके,
नाउ वाटर, उनको इरिगेशन हम बोलते हैं। जब हम वाटर फील्ड को जब हम इरिगेट करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इरिगेट। ओके, ही गेट्स वाटर फ्रॉम वेल्स, और उनको इरिगेशन के लिए जो पानी मिलता है वो वेल से, कुएं से, टैंक से, कैनल से, ट्यूबवेल से, एंड समटाइम्स फ्रॉम रेन से, इन सब से वो वाटर लेकर अपने खेत में जो उनके फील्ड है उनमें वो इरिगेशन कर पाते हैं। ओके, फार्मर्स at times keeps animal like cow, buffalo, oxen, goats and donkeys, वो इनको भी पालते हैं। ओके, और इनको पाल के वो इनसे दूध भी लेते हैं, और इनका जो भी वेस्ट होता है वो उन्हें एज अ फर्टिलाइज़र वो अपने उनके खेत में यूज़ करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। एंड नाउ फॉरेस्ट्री, आवर टुडेज टॉपिक इज फॉरेस्ट्री। अभी तक हमने अपना लास्ट वाला डिस्कस करा। नाउ फॉरेस्ट्री, सम पार्ट ऑफ इंडिया हैव थिक फॉरेस्ट, इंडिया के कुछ पार्ट में बहुत थिक फॉरेस्ट है। देयर इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट, और इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज हैं। पीपल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, और यहाँ के लोगों पे अलग अलग ऑक्यूपेशन है। इन दिस फॉरेस्ट सच वर्क इज़ फॉरेस्ट्री, और इन फॉरेस्ट के अंदर जो सच वर्क, इनके अंदर बहुत सारे काम ऐसे जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। टिम्बर हो गया और वुड हो गया, इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट। ओके, ये क्या होता है बच्चों, मेन प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ मैं आपको इमेज भी दिखा दूँ, ये है बच्चों, द क्लोथ वी वेयर नीड अ लॉन्ग चेन टू प्रिपेयर, हु विल, जो हमारे हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा छोटा करके, इसमें आपको पूरा दिख रहा होगा। अब ये जो है पूरा क्लोथ्स जो है, पहले क्या होता है बच्चों, वो ट्रीज से कॉटन को पिक करते हैं, उसके बाद पूरा स्पिनिंग का प्रोसेस होता है, फिर वीविंग का प्रोसेस होता है, डाइंग का प्रोसेस होता है, फिर हम शॉपकीपर से क्लोथ खरीदते हैं, टेलर से क्लोथ सिलवाते हैं, और फिर हमारा फाइनली क्लोथ जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ द वुड इज़ यूज टू मेक फर्नीचर, और जो फॉरेस्ट से हमें वुड मिलता है वो फर्नीचर बनाने के यूज़ आता है। ओके, और हाउसेस बनाने के यूज़ आता है, मैच बॉक्स बनाने के, मैच स्टिक्स जो होती हैं उनको बनाने के यूज़ आता है जो वुड है, पेपर बनाने के यूज़ आता है, पैकिंग बॉक्स बनाने के यूज़ आता है, कार्डबोर्ड बनाने में यूज़ आता है। तो इट मीन्स वी कैन यूज़ वुड इन मैनी वेज। हम जो वुड है, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी इट मीन्स वुड, हम वुड का यूज़ बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। इनफैक्ट ये व्हेन यू विल सी इन योर हाउस कि द डोर ऑफ योर हाउस इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड, जो आपके घर का डोर है, विंडो है, वो सभी चीज़ें वुड से बनी हुई हैं। तो इट मीन्स वी आर यूजिंग वुड एज अ लार्ज अमाउंट। ओके, तो वी विल डिस्कस till here only, and fishing, we will discuss fishing and mining in our next part. Okay, and मैंने आज का आपको होमवर्क बता दिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू डू होमवर्क।